खबरें विस्तार से। 500 और 1000 के नोटों का प्रचलन बंद होने के दूसरे दिन भी बैंकों और डाकघरों में अफरा तफरी और ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। 500 और 1000 के नोटों को अमान्य कर दिए जाने के बाद पुराने नोटों को बदलवाने के लिए दूसरे दिन भी विभिन्न बैंकों और डाकघर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बैंकों के तय सीमा से जल्द बंद कर दिए जाने से लोग काफी नाराज नजर आए। वहीं शुक्रवार से एटीएम खुलने की बात कही गई थी, पर अधिकांश एटीएम बंद पाए गए और कई एटीएम में कैश भी नहीं डाले गए थे। ऐसी व्यवस्था से लोग काफी गुस्से में नजर आए। वहीं दूसरी ओर डाकघर में सुबह 7 बजे से ही लोग लाइन लगाकर खड़े रहे, मगर अधिकारियों के उदासीपन से लोग काफी खफा नजर आए। लोग डाकघर के अंदर तो गए, पर पाया कि किसी भी काउंटर पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। कस्टमर तो बहुत सारा आ रहा है, लेकिन पैसा जमा ही नहीं। ये है RIT मोड़ आदितपुर। अभी आए हैं मेन ब्रांच SBI का, यहाँ भी देख रहे हैं बंद है। कितना बजे से घर से निकले हैं? हम करीब 7 बजे निकले हैं और 7 बजे से जो है हम पूरा गमरिया छान मारे, पूरा आदितपुर देख लिए, RIT देख लिए और अभी बिष्टुपुर आए हैं। यहाँ पर में कहीं पैसे नहीं, कहीं पैसा आ रहा है नहीं है। का यही हाल है। सिक्योरिटी गार्ड बता रहा है कि ATM में पैसा डाला ही नहीं गया है, जबकि सरकार बोली थी कि एक दिन पहले जो ATM में पैसा डाल दिया जाएगा। तो चले गए विदेश भैया। हाँ, मोदी जी तो अपने जापान चले गए, हम लोग मझधार में छोड़ दिए हैं। देख रहे सकल सूरत, ये उम्र में साला मेन ब्रांच के 2000 मिल जाएगा, 2000 मिल जाएगा तो कुछ काम होगा। सब्जी बाजी देंगे, पानी देंगे, दवा कुछ भी करेंगे। आपका बात का तो हम लोग मान लिया। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री शाम को कितना बजे बंद कर दिया था? शाम को 5 बजे बंद कर दिया। 6:30 बजे खड़ा है, पैसा मेरा है। भिखारी के रोड पर हम लोग खड़ा है। जो पैसा था वो भी आप कारण क्या मांग रहे? कारण क्या, वो जो पैसा घर में था वो लाके बैंक में जमा हो गया। अब पैसा नहीं है कि दवा आदमी खरीदेगा, पैसा नहीं है कि खाना खाएगा, पैसा नहीं है कि सब्जी खरीदेगा। नहीं है अभी तक तो कोई है नहीं काउंटर में। हम लोग सेवा में लगा कोई है? काउंटर में कोई है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कितनी देर से आप लोग खड़े हुए थे बाहर? 8 बजे से खड़े हैं। 1 घंटा 7:30 8 बजे खड़े हैं। जमा करता खाली जगह के आगे खाली लगना पड़ेगा। आप हट जा लगे। हम लोग मैंने वही 9 बजे से खड़ा है, अभी तक मौका नहीं मिल पाया है। अब तक मौका नहीं मिल रहा है। जब आए तो कागज का जरूरत पड़ रहा है, वो फोटो कॉपी देना पड़ रहा है। कोई लाया है, कोई नहीं लाया। परेशानी आ रही है आपको? परेशानी आ रही है कि यहाँ कुछ पानी की व्यवस्था नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। बहुत परेशानी है। आपको बताइए, जवान आदमी और सीनियर यही साथ रहेगा। हमको पैसा वगैरह मिला नहीं, आज भी इतने लाइन में लगे हैं कि दूसरा से पैसा लेके आए हैं, अपना घर का राशन लेके, और फिर आज इसको पैसा वापस करना है और बैंक में भी पैसा दे नहीं रहा। 2000 4000 बोला है, लेकिन 2000 दे रहा। कल वो भी प्रॉमिस किया था आज देगा, आज ट्राई करते हैं कि आज 2000 भी देगा कि नहीं देगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज अरुणा मिश्रा अधिकारियों की राजनीति से इतनी परेशान हो चुकी है कि नौकरी से त्याग पत्र देने की सोचने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मुक्केबाज जिसने 19 स्वर्ण पदक हासिल किया है, आज खुद के राज्य में उपेक्षा के शिकार बनी बैठी है। अगले माह होने वाले पुलिस मीट में अरुणा को टीम में स्थान नहीं दिया गया है। अरुणा इस उपेक्षा से इतनी परेशान हो चुकी है कि न्यूज टाइम से विशेष बातचीत में उसने कहा कि नौकरी से इस्तीफा देने का मन बना रही है। ये एक रिटायर्ड DSP आसिन दास गुप्ता नाम है, उनके द्वारा किया गया वरीय पदाधिकारी लोगों को डार्क में रखकर वो उल्टा सीधा उनको समझाकर और टीम को तोड़ दिया गया है। टीम जिसके कारण टीम में नहीं होने के कारण टीम से सारी मेरे से नीचे जो नेशनल भी मेडल नहीं है, ऑल इंडिया पुलिस में भी मेडल नहीं है,
उनको रिलीज किया गया है, लेकिन मुझे रिलीज नहीं किया गया, जबकि मेरे पास नेशनल गेम्स का मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल है, लेकिन मैं रिलीज नहीं हूँ। क्यों? राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है कि मैं यदि बोल दूंगी तो मुझे मेडल आएगा तो प्रमोशन की मांग करेंगे, इसलिए राजनीति खेली जा रही है, या तो उनकी कोई मेरे से रंजिश होगी इसलिए वो अपना बदला निकाल रहे हैं। मैंने शिकायत की थी इसके, 2 बार लिखित भी दिया, 3 बार लिखित भी शिकायत हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता उस पर कोई कार्रवाई हुई और मुझे खेल से पूरी तरह से बाहर निकाल के पूरी तरह से ड्यूटी कराया जा रहा है। मैं ये समझ रही हूँ। क्या लगता है ऐसे में अभी नेशनल गेम और आपको बताया तक नहीं गया? नेशनल भी हो रहा है नवंबर में, अभी 4-5 दिन बाद नेशनल हो रहा है, लेकिन ना तो मुझे जानकारी है ना तो मुझे बताया गया। लेकिन मेरे से जूनियर जो है वो नेशनल के ट्रायल में गई है, लेकिन मुझे खबर नहीं है पुलिस के तरफ से कि नेशनल हो रही है। दूसरा चीज, अभी ऑल इंडिया पुलिस मीट होने वाला है, 2 महीना भी 1.5 महीना भी नहीं है, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं है। पूछने पर कोई खबर ही नहीं होता है। और ये 1.5 महीना, बॉक्सिंग ऐसा गेम है कि जितना मार खाने की कैपेसिटी होनी चाहिए उतना मार लेने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। यदि आप नहीं सह सकेंगे तो आप रिंग में 1 मिनट नहीं खड़े हो सकेंगे। और ये साल भर का प्रैक्टिस से ही होता है, 2 महीना में कौन क्या कर लेगा भगवान जाने। मुझे नहीं लगता है कि इस बार ऑल इंडिया पुलिस में मेडल भी किसी को आएगा। कट होगा तो मैं छोड़ सकती हूँ, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। नौकरी छोड़ सकते? हाँ, छोड़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आज खेल से ही नौकरी है और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे इज्जत प्रतिष्ठा पर यदि लगेगा सम्मान पे चोट तो मैं छोड़ सकती हूँ। निमडी के तिल्ला पंचायत के लोगों ने श्रमदान के जरिए एक चेक डैम का निर्माण किया है, जो वाकई सराहनीय है। निमडी प्रखंड के तिल्ला पंचायत के जामडीह गांव के लोगों ने पानी की किल्लत को देखते हुए श्रमदान कर खुद ही मिट्टी से एक चेक डैम का निर्माण किया है। 2 ट्रैक्टरों की मदद ली गई और मजदूरों के बदले खुद ग्रामीणों ने श्रमदान किया। अब ग्रामीणों को पानी की किल्लत से परेशानी नहीं होगी, इससे ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। गांव में तालाब नहीं है और सरकारी उदासीनता के कारण ग्रामीण गर्मियों के दिनों में पेयजल संकट से गुजरते थे। अब चेक डैम की वजह से उन्हें बहुत राहत मिलने की संभावना है। नाला के ऊपर में कपला नाला के नाम से जाना जाता है, ठीक बामने पुलिया से 1 किलोमीटर पार करके उसी में जाके जुड़ जाता है। और यहाँ इसको कपला नाला के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ कम से कम 300 से 350 परिवार है, 3 टोला मिला के। और यहाँ काफ़ी जो है घरेलू पालतू जानवर है और यहाँ जंगली जानवर जैसे अभी हाथी भी आते हैं धान उन खाने के लिए। इस समय चूँकि खेत में धान है, कुछ दिन बाद खलिहान में आएगा तो यहाँ जंगल से उतर काफ़ी पानी का दिक्कत होता है। यहाँ कोई निधि से या जिला परिषद से या पंचायत निधि से काफ़ी दिनों से हम लोग का प्रयास था कि यहाँ कुछ बने, लेकिन नहीं हो पाया है। तो इसलिए आज हम लोग निर्णय लिए कि किसी भी हालत में हम लोग श्रमदान करके ही जामडी के निचपाड़ा के लोग हमसे बात किए और सब लोग मिल के हम लोग एक साथ काम करने के लिए। फिर बरसात नहीं आ जाती है, जुलाई महीना का 15 जुलाई तक इसमें हम लोग पानी को रोक सकते हैं। आजसू विधायक रामचंद्र सईस के नेतृत्व में आए जुगसलाई क्षेत्र के लोगों ने एसएसपी को 2 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। आजसू विधायक रामचंद्र सईस ने बताया कि जुगसलाई व्यावसायिक क्षेत्र है, पर जहां तहां बड़े वाहनों की पार्किंग की वजह से यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा यातायात थाना प्रभारी के निलंबन की भी मांग की है। मेमोरेंडम भी हम लोग सौंपे। जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में हम लोग जानते हैं और वहाँ यातायात में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो इलाका का जो सड़क है, सड़क काफ़ी कंजस्टेड है। बड़े बड़े जैसे क्या है तरीका ट्रकों का वहाँ पार्किंग होता है, गाड़ी का पार्किंग होता है, लोगों का भी आवागमन अधिक से अधिक होते रहता है। इसमें सीनियर एसपी साहब से यही हम लोग लिखित रूप से उनसे आग्रह किए कि ये जो लोगों का यातायात जो परेशानियां हैं, ये यथासंभव जब हो इसका निदान करे और थाना प्रभारी यातायात
उनका जो पब्लिक के साथ जो आचरण है, आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ जो उनका आचरण है, सीनियर एसपी से यही कहें हम लोग कि उनको कहिए, चाहे पार्टी का नेता हो, चाहे आम जनता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे खरीदार हो, सबके साथ आचरण अच्छा हो, किसी का तकलीफ ना हो, किसी के साथ जबरदस्ती ना हो। किसी के साथ जबरदस्ती गाड़ी में स्टिकर सटा दिया जाता है, सटने के बाद उसको परेशान किया जाता है। बड़े बड़े वाहन मालिक को छोड़ दिया जाता है, जो पान गुमटी जो ठेला लगाता है उसके ऊपर परेशान किया जाता है। तो ये इन सारी विषयों को लेकर के सीनियर एसपी साहब से हम लोग मिले और उनको कहे कि ये सब नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। वहीं मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में असामाजिक तत्वों के जमावड़ों को हटाने की मांग भी उन्होंने एसएसपी से की है। वर्कर्स कॉलेज मानगो में छात्र संघ में चुनाव में जो हुआ है वो आपको भी पता है, और छात्र संघ के नेताओं का कहना है कि वहां बाहरी तत्वों का जमावड़ा होता है। बाहर जो कॉलेज के छात्र नहीं है वो कॉलेज कैंपस में आके अड्डाबाजी। गोलमुरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में आए लोगों ने राशन दुकानदार द्वारा राशन सामग्री वितरण में कोताही की शिकायत उपायुक्त से की है। गोलमुरी थाना क्षेत्र में कई इलाकों में ई मशीन द्वारा थंब इम्प्रेशन के जरिए राशन वितरण में कई विसंगतियां सामने आ रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में गरीब लोग राशन से वंचित रह जा रहे हैं। उन्होंने राशन दुकानदारों द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत भी की है। विभागीय पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपूर्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। राशन दुकान में आवश्यक खाद्य आपूर्ति उपायुक्त महोदय को सौंपा जा रहा है, जिसमें आम जनता का दुख तकलीफ को वर्णित किया गया है। हमारे बहू बेटियां जो जा रही राशन के दुकान पर, तो उसको ई मशीन के द्वारा जो थंब इम्प्रेशन दे रहा है, तो उसमें कंप्यूटर में कुछ विसंगतियां आ रही है, जिससे कि उनका घंटों वहां पर जमावड़ा लगे रह रहा है, उनको समय पर राशन नहीं दिया जा रहा है। और एक साधारण गरीब परिवार का व्यक्ति, मजदूर कस व्यक्ति को कहा जाता है कि आप मुख्यालय जाइए, एसडीओ के पास जाइए, डीसी कार्यालय जाइए या खाद्य आपूर्ति विभाग जाइए, वहां से ठीक कराइए। अब साधारण आदमी को सरकार बताए जो अपना किसी तरह जीवन यापन कर रहा है, वो व्यक्ति अब समय निकाल के मुख्यालय का चक्कर किस प्रकार लगाएगा। ये सारी विसंगतियों को दूर राज्य सरकार के द्वारा किया जाए, यहाँ के माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा किया जाए। जो भी आम जनता, गरीबों, महिलाओं, खास करके जो तकलीफ उनको हो रहा है, उस पर समाधान हो। और जिला कांग्रेस कमेटी एक मांग और कर रही है, जो जीवन यापन करने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ है, जैसे गेहूं, चीनी, सरसों का तेल, रिफाइन का तेल और दाल, ये आदमी का मुख्य भोजन होता है। इसको सरकार जन वितरण प्रणाली के तहत जोड़े और आम जनता को सुगमता से उपलब्ध